पहली क्लास। सीएम योगी का हिंदुओं के लिए बोल्ड फैसला। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा से लेकर ओवैसी सब क्यों हंगामा मचा रहे हैं। यूपी से उत्तराखंड तक दुकान पर मालिक के असली नाम पर सियासत असल में कर कौन रहा है। अनवर मियां का साईं बाबा ढाबा नाम का खेल कैसा कैसा चल रहा है और सीएम योगी ने दुकान पर नेम प्लेट टंगवाई। तो सुनिए पब्लिक का फैसला क्या आया है, पब्लिक क्या बोल रही है, यह भी दिखाऊंगा इस पहले चैप्टर। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तो कई जगहों पर चल रही है, लेकिन यूपी की बात इसलिए अलग हो जाती है कि क्योंकि यहां पर मोदी और योगी की जोड़ी में कई बातें मैच करती हैं। दोनों ही नेता बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक नंबरों से कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है ना तो मोदी ना योगी, और जो सही है वो करते ही करते हैं, चाहे विपक्ष कितना ही पॉपकॉर्न बनकर उछलता रहे, लेकिन ना तो मोदी रुकते हैं ना योगी रुकते हैं। और यही बात इस वक्त यूपी में दिख रही है। कहां तो माहौल बनाया जा रहा था कि योगी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली, योगी कमजोर पड़ गए, और उल्टा यहां तो योगी बोल्ड पर बोल्ड फैसले ले रहे हैं। और अब हिंदुओं और कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया, उससे तो कांग्रेस से लेकर सपा, ओवैसी, बसपा सब धुआं धुआं हो रखे हैं। बवाल मचा हुआ है बॉस। ओवैसी तो एकदम ही भन्नाए घूम रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कल तक तो मुजफ्फरनगर की पुलिस कह रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल है, फल वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उन सबको अपना नाम और पहचान बतानी हो ग्राहक को। विपक्ष इतने पर ही हंगामा मचा रहा था, लेकिन योगी हंगामे से झुकने वालों में से तो है नहीं। आज खुद योगी की ऑफिस से आदेश आ गया, योगी ने कह दिया कि बॉस ये होगा, होकर रहेगा, और मुजफ्फरनगर छोड़ो अब तो यूपी के पूरे कांवड़ रूट पर होगा। सीएम योगी के इस आदेश पर ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। विपक्ष को उम्मीद थी कि दबाव में आकर सीएम योगी को यह फैसला शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन सीएम योगी विपक्ष की सोच से आगे निकल गए। योगी ने क्या कहा, पब्लिक क्या कह रही है, यह सब दिखाऊं उससे पहले विपक्ष क्या कह रहा है, यह देखिए, और प्रशासन ने क्या कहा। दरअसल विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर रही है। सरकार ने कहा कि नाम और पहचान बताने से कैसे खाई पैदा हो जाएगी। पहले यह आदेश कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए था, अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश लागू होगा। यानी जिसका जितना उछलना है, जिसको जितना उछलना है उछलता रहे। योगी फैसला वापस लेने वाले नहीं है बॉस। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के एकदम क्लियर आदेश दिया, साफ कह दिया कि नाम तो बताना होगा, चाहे तुमको जितनी दिक्कत है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात पर विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। विपक्ष एकदम आए बाएं साएं किए हुए भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोकसभा के चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती। नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के आदेश से तिलमिलाई हुई। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश
हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। अजय राय को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस आदेश से मौलाना कैसे भड़के हुए हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, पब्लिक क्या कह रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। साजिद रशीदी को भी सुनिए, फिर आपको योगी सरकार के आदेश के असर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खुलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका?